हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th का मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम बहुपद है उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 पिछले दिन आ चुका था, इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, उसके बाद पार्ट 2 में आए। पूरे अच्छे से आपको बहुपद समझने में कोई दिक्कत ना होगी। इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखने के बाद आपको मैथ और साइंस में कोई प्रॉब्लम ना होगी। 3 दिन मैथ पढ़ाते हैं, सोमवार मंगल बुध मैथ रहता है और शुक्र शनिचर बृहस्पति शुक्र शनिचर क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। साइंस में फिजिक्स का स्टार्ट है और मैथ में पहला चैप्टर ख़त्म किए हैं। जो भी पहला चैप्टर नहीं देखे हैं, एक वीडियो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से देखना शुरू कीजिए, एक वीडियो पहले का देखना शुरू कीजिए और मैनेज कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, 8-9 टॉपिक उसमें 8-9 क्लास होगा, उसे देखकर आप मैनेज कर लीजिए। आज डिस्कस करेंगे बहुपद का शून्यक क्या होता है और शून्यक से संबंधित कैसे कैसे शून्यक निकाला जाता है, ग्राफ का शून्यक क्या होता है, किसी बहुपद के एक्सप्रेशन का शून्यक कैसे निकाला जाता है, इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, शून्यक शून्यक होता क्या है पहले ये समझते हैं। शून्यक जो होता है कहते किसको है। मान लीजिए x+2 इसका बोला शून्यक बताइए, तो शून्यक का मतलब x+2 को जो जीरो कर दे, इसको जो शून्य कर दे उसको शून्य। तो x का मान कितना लीजिएगा, -2 लीजिएगा, तभी जीरो होगा। यानी x का मान -2 लेने पर ये जीरो हो गया, तो -2 क्या हो गया, -2 इसका शून्यक हो गया। समझिए, x -3 का शून्यक पूछे तो x का मान कितना लेंगे, अगर 3 लेंगे तो -3 -3 कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी x का मान कितना लिए तो जीरो हुआ, 3 लिए, तो x का मान जो 3 हुआ वो इस समीकरण इस जो भी हुआ इस व्यंजक का शून्यक हो गया। समझिए, जैसे कह दिया कि x+4 का शून्यक बतावे, तो x का मान कितना लेना पड़ेगा, -4 लेना पड़ेगा। तो -4 जो हो गया, क्योंकि जीरो बनने में -4 लेना पड़ेगा, तो -4 जो हो गया शून्य। तो शून्यक से क्या समझे, किसी ये x चर है या अचर है, पहला दिन बताए थे ये क्या होता है, चर होता है, ये क्या होता है, अचर होता है। तो किसी चर का वह मान जो पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे पद को, बहुपद को क्या करे, शून्य बना दे, उसे क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। समझ गए। किसी जैसे x का मान कितना 3 लिए तो पूरा कितना जीरो बना दिया, उसको क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। तो लिख लेते हैं, क्या बोले, किसी चर का वह मान, किसी चर का वह मान जो बहुपद का मान जीरो कर दे, शून्य कर दे, क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। किसी चर का वह मान जो बहुपद का मान शून्य कर दे क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। अब समझिए, जब इसे शून्यक कहते हैं तब शून्यक निकाला कैसे जाता है। जैसे x+2 का शून्यक, अभी सोच लिए कि x का मान कितना होगा, माइनस। जब भी शून्यक निकालना कहे तो उसको मान जीरो कर दीजिए। कितना कर दीजिए, जीरो, क्योंकि जीरो करना है। तो x बराबर +2 है तो प्लस को आपको पता होगा, प्लस बराबर के बदल जाता है तो माइनस। x का मान -2, अगर -2 यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो निकालने का तरीका क्या है, जीरो रख देना है। जैसे x-3 का शून्यक पूछा, तो शून्यक पूछा तो इसका मान कितना रखेंगे, जीरो। x बराबर -3 है तो इधर जाएगा +3। मान लिए 2x -5 का शून्यक पूछा तो इसको क्या करेंगे, जीरो। तो 2x बराबर -5 है तो +5, x का मान कितना होगा, 5/2। एक चीज़ और समझिए कि इस चर का वह मान जो बहुपद को जीरो कर देता है वो शून्य कहलाता है। तो चर का मान x का मान, x मान लीजिए ax है तो x तो कहीं हो सकता है, x का मान तो कुछ भी आ सकता है, -2 +3 +5/2 कुछ भी आ सकता है यहाँ x का मान। लेकिन यहाँ y का मान क्या होगा, y का मान यानी पूरा को y मान लेते हैं तो y का मान क्या हमेशा आएगा, जीरो आएगा। तो y का मान जीरो का मतलब क्या हुआ, x को y का मान जीरो का कहाँ होता है, x अक्ष पर y का मान कितना होता है, जीरो होता है। x अक्ष पर y का मान कितना होता है, जीरो होता है। जैसे मान लीजिए इसका शून्यक पूछें तो यहाँ जीरो, x का मान पूरा का मान जीरो कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। यहाँ ये नहीं सोचिए x का कुछ मान है, लेकिन इस ग्राफ का मान जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, तो x अक्ष पर पूरा ग्राफ का मान जीरो हो रहा है।
इसलिए कभी भी ग्राफ से शून्यक पूछेगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ग्राफ का जो शून्यक होता है, एक्स अक्ष को ग्राफ कितना बार काट रहा है वही ग्राफ का शून्यक होता है। ग्राफ का शून्यक का मतलब क्या होता है, जैसे बोले ग्राफ का शून्यक बतावे, कोई ग्राफ का शून्यक, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा, कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा वह उसका शून्यक होगा, वह उसका शून्यक होगा। क्या बोले, कोई ग्राफ या अक्ष को जितना बार काटेगा वह उसका क्या होगा, शून्यक होगा। और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये ग्राफ खींचे ऐसे करके, तो एक्स को कितना बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो इसका शून्यक कितना है, 2। मान लीजिए कोई ग्राफ है, ऐसा करके ग्राफ है, यहाँ जा रहा है, यहाँ ऐसा करके निकल रहा है, कितना बार काटा, 1 2 3 4, तो शून्यक कितना हुआ, 4। का एक्स का अलग अलग मान आएगा, लेकिन पूरा का मान क्या होगा, 0 0, माने पूरा को बाई, माने एक्सप्रेशन को बाई मान लिए, तो बाई का मान 0 कहाँ होता है, एक्स अक्ष पर निर्देशांक ज्यामिति में। समझ, ये बात को समझिएगा, अगर नॉर्म पढ़ेंगे तो समझ रहे होंगे। क्या क्वेश्चन कर रहा है, निम्न का शून्यक बतावे, ग्राफ दिया हुआ है उसका शून्यक बताना। अभी क्या बोले, शून्यक, ग्राफ का शून्यक जो होता है, एक्स अक्ष को कोई ग्राफ जितना बार काटता है उसको शून्यक कहते हैं। तो एक्स अक्ष ए हमारा है, एक्स अक्ष कौन सा है, ये वाला हमारा एक्स अक्ष है। इसको कितना बार काट रहा है, देखिए यहाँ 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो शून्यक बराबर क्या हुआ, शून्यक बराबर 3। पूछेगा कारण, इसका कारण क्या है, तो लिखेंगे क्योंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, कितना बार, 3 बार काट रहा है। दूसरा देखिए क्या कहें, कभी भी बाई नहीं देखना है, एक्स अक्ष को देखना है, एक्स अक्ष को कितना बार, एक्स अक्ष तो हमारा ये है, बाईस मतलब ही नहीं है, तो कितना बार काट रहा है, 1 ही बार एक ग्राफ काट रहा है, तो शून्यक बराबर क्या लिखेंगे, शून्यक बराबर 1 होगा। लिखेंगे कारण इसका पूछेगा तो, क्योंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को, यह ग्राफ एक्स अक्ष को 1 बार काट रहा है। इससे मतलब ही नहीं है कि वो बाई अक्ष को कितना बार काट रहा है ग्राफ, जो शून्यक होता है वो एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है वही उसका शून्यक होगा। देखिए यहाँ कह रहा है शून्यक, तो एक्स अक्ष कौन सा है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, तो यहाँ काट रहा है 1 2 3, यहाँ टच करके निकल रहा है 4, तो शून्यक बराबर क्या होगा, शून्यक बराबर 4, क्योंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो एक्स अक्ष, अब देखिए एक्स अक्ष तो ये है, इसको एक्स अक्ष को यह ग्राफ काट ही नहीं रहा है, टच ही नहीं कर रहा है, तो शून्यक बराबर क्या होगा, शून्यक बराबर 0 होगा, क्योंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, एक बार नहीं काट रहा है, क्योंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को 1 बार भी नहीं काट रहा है, 1 बार भी, या ऐसे लिख दीजिए नहीं काट रहा है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। आगे बढ़ते हैं, बहुपद के प्रकार के बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, इस बारे में। तो बहुपद के प्रकार है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद हो सकते हैं, पंचघात बहुपद, अचर बहुपद और शून्य बहुपद। इतना सारा बहुपद होता है, समझते हैं। देखिए बहुपद को प्रकार समझना बहुत आसान है, क्योंकि हम बहुपद का घात समझ चुके थे। बहुपद का घात मान लिए 3x 4 + 5x² - 6x + 7
इसका अगर घात पूछता तो घात कितना बताते, कहते सबसे बड़ा जो पावर है उसको बहुपद का घात कहते हैं। तो हमारा घात कितना है, 4 है। बहुपद के प्रकार जानने के लिए बहुपद के घात की सहायता ली जाती है। जो अधिकतम घात होता है उसी के नाम पर बहुपद का नाम रखा जाता है। जैसे इसका बहुपद का नाम रखना होता तो इसका घात अधिकतम घात कितना है, 4, तो इसको बोलते हैं चतुर्थ घात बहुपद। क्या बोलते हैं, चतुर्थ घात बहुपद। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3x² - 5x + 4 स्क्वायर है, मैक्सिमम घात कितना है, 2, तो 2 है तो इसको कहते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। मान लीजिए 3x + 5 है, पावर कितना, 1 वाला को कहते हैं रैखिक घात बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो आप लोग समझ रहे होंगे जो सबसे बड़ा पावर होता है, चर का सबसे बड़ा पावर के नाम से ही बहुपद के प्रकार को जाना जाता है। अब समझते हैं अच्छे से। अगर 4 रहेगा तो चतुर्थ घात, 3 रहेगा त्रिघात, 2 रहेगा द्विघात, 1 रहेगा रैखिक बहुपद। अब अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। कहें पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब पावर कितना होना चाहिए, 1। द्विघात बहुपद का मतलब पावर कितना होना चाहिए, 2। तो कौन सा पावर, अधिकतम पावर, कौन सा पावर, अधिकतम, सबसे अधिक पावर कितना रहे, 1। यदि किसी बहुपद का अधिकतम पावर, अधिकतम घात कितना रहे, 1 रहे, तो इसे कौन से कहेंगे, रैखिक बहुपद। यदि किसी बहुपद का अधिकतम बहुपद के चर माने यक्स वाला का, चर के अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में पावर 1 कुछ दे दीजिए, जैसे मान लीजिए 2x + 5x - 4, पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, 1, सबसे ज़्यादा पावर 1 है तो रैखिक बहुपद, यानी पावर 1 जो रहेगा उसको क्या कहें, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या है, कह रहा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब अब लिखेंगे इसमें क्या, यदि किसी बहुपद के चर के अधिकतम घात कितना हो, यहाँ रैखिक में 1 हो, इसमें 2 हो। यदि जैसे मान लीजिए x² + 5x + 6, सबसे अधिकतम घात कितना है, 2, इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। यदि किसी बहुपद के चर के अधिकतम जो घात हो, अधिकतम घात यानी पावर कितना हो, 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कोई पावर 2 सबसे बड़ा लीजिए, उससे 2x² - 5x + 6 द्विघात है, x² + 5 द्विघात है। सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, इसलिए द्विघात होगा। अब त्रिघात बहुपद वैसा ही परिभाषा होगा। यदि किसी बहुपद के चर के अधिकतम घात कितना होना चाहिए, अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे हम पावर 3 रखिए, उसके बाद पावर उससे 3 से कम रहे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे x³ 3 होना चाहिए, x³ + 5x² + 6x या +6, ऐसे पावर अधिकतम पावर कितना है, 3 है। मान लीजिए 5x³ + 6x² + 2x, ये भी कितना पावर, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे।
चतुर्थांश बहुपद, चतुर्थांश बहुपद का मतलब पावर कितना रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए। यदि किसी बहुपद के चर का अधिकतम जो घात हो, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 4 हो, तो उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। जैसे में 4 पावर कोई भी 4 दे दीजिए, उसके बाद कम कर दीजिए 3x² + 2x ऐसे करके, या x के 4x के पावर 4 - 5 कुछ कर दीजिए। पावर अधिकतम पावर कितना जनाना चाहिए, 4 जनाना चाहिए। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो चर का अधिकतम पावर 4 है, तो चतुर्थ। अब दो को समझिए। एक तो होता है अचर बहुपद। अचर के मतलब समझाए थे, चर x y को चर कहते हैं और संख्या को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और एक होता है शून्य बहुपद। शून्य का मतलब शून्य। अब समझिए चर और शून्य बहुपद अच्छे से। पहले अचर बहुपद समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम समझेंगे शून्य बहुपद। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 क्या है, अचर है, तो 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, कोई दिक्कत नहीं, 2 × 1। अब एक के बारे में, किसी के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। चाहे बाई के पावर 0 रहे, किसी का पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब समझिए बाई के पावर 0 का मान कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये 1 के मतलब x के पावर 0 रख सकते हैं कि नहीं, हाँ, यानी 2x के पावर 0 इसको लिख सकते हैं। यानी ऐसा बहुपद जिसका घात जो हो शून्य हो उसको क्या कहते हैं, चर बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, इसको 3 × 1 लिख सकते हैं। 3 × 1 का मान कितना है, x के पावर 0 दे सकते हैं, यानी 3x के पावर 0। इसका घात देखेंगे तो पावर कितना है, इसका पावर कितना है, 0। वैसा बहुपद जिसका जो घात हो शून्य हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद नहीं, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, अचर बहुपद कहते हैं, क्योंकि ये अचर संख्या लिए थे। तो अचर बहुपद तो अच्छा समझ गए होंगे। वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। पहले इसे अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझते हैं। वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो, शून्य हो, चर बहुपद कहलाता है। चर, अचर, चर नहीं, क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। अब देखिए अगला है जो है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब इस शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य को क्या कर सकते हैं, शून्य गुना x के कोई पावर से गुना कर सकते हैं। शून्य को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x के पावर 2। शून्य को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x के पावर 5। अब सोचिए शून्य बहुपद जो है उसका इसका घात देखेंगे तो कितना है, 1। इसका घात देखेंगे कितना है, 2। इसका घात देखेंगे कितना है, 5। किसी का घात कुछ हो सकता है। तो वैसा बहुपद जिसका घात अपरिभाषित हो, हमें पता नहीं हो क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, शून्य बहुपद, क्योंकि ये शून्य संख्या से लिया जाता है। तो वैसा बहुपद क्या कहेंगे, शून्य बहुपद को। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, जिसके चर का अधिकतम घात, जिसके चर का अधिकतम घात अपरिभाषित हो, अपरिभाषित पता नहीं हो, अपरिभाषित हो, क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। जैसे पहले लिख लेते हैं, जैसे 0 = 0 × x के पावर कितना,
2 दे दिए, तो यहाँ घात कितना हुआ, घात बराबर 2। 0 बराबर ले दीजिए, 0 गुने x के पावर 15 दे दिए, तो घात बराबर क्या हुआ, 15। यानी कन्फर्म नहीं है कौन सा घात इसका होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न का मिलान करें। 2x + 5 है, 9x पावर 4 + 6x मान ऐसे कौन सा द्विघात त्रिघात ऐसा करके ऑप्शन दिया है, मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए पहला बात कि एक कौन सा बहुपद है, कैसे पता लगा, पावर से पता लगा। इसका पावर कितना, 1 है, तो एक वाले बहुपद पावर 1 वाले बहुपद को क्या कहते थे, रैखिक बहुपद। तो इसका आंसर कौन सा होगा, रैखिक बहुपद कौन सा है, 1 का 4। तो मिलान करने के लिए यहाँ ऐसा करके नहीं करता ना, एक गलत मिलान, ऐसा कटम कुटिबला गलत मिलान होता है। तो कैसे मिलान किया जाता है, तो मिलान के लिए यहाँ उत्तर लिखिए, आंसर यहाँ लिखिए। और ए का मिलान कितना है, ये जो है रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद किस में है, 4 नंबर में, तो 4 नंबर लिख दिए। दूसरा देखिए 9x के पावर 6, 9x के पावर 4 प्लस, तो सबसे बड़ा पावर कितना है, सबसे बड़ा पावर 4 है। 4 का मतलब चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद किस में है, 1 में है, तो b का क्या होगा, 1। b के सामने क्या लिखते हैं, 1। उसके बाद देखिए 8 कौन सा है, 8 जो है अचर बहुपद। अचर बहुपद, इन्हें 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 1 लिख सकते हैं। 8 गुना 1 की पावर 0, इसका पावर कितना है, इसका जो घात है वो 0 है। 0 वाला क्या कहते हैं, अचर बहुपद। अचर बहुपद 8 वाला कौन में है, 5 में, यानी सी का मान कितना होगा, सी का जो मिलान होगा 5 के साथ होगा। उसके बाद पावर सबसे बड़ा कितना है, यहाँ पावर सबसे बड़ा 3 है। 3 का मतलब क्या है, त्रिघात बहुपद, यानी इसका जो डी हुआ, डी में क्या पावर 3 है, पावर 3 में त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद कैसे मिलेगा, देखिए डी का त्रिघात बहुपद, डी का 2 मिलेगा। त्रिघात बहुपद 5x पावर 3 प्लस 5x - 6 पावर 3 है, त्रिघात बहुपद मिलेगा। ई कितना है, x²। एक्स पावर कितना है, 2 को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किस में है, 3 नंबर में यहाँ है, इसलिए मिलान करती है। समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अब फिर से आप वीडियो को बैक करके एक बार देखें, अच्छा समझ में आ जाए। कह रहा है रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। कोई भी रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल दिए थे, x + 5 रैखिक बहुपद है, तो पावर कितना होता है, 1 पावर 1 वाला रैखिक बहुपद। आंसर कौन सा होगा, आंसर बी होगा। कह रहा है शून्य बहुपद का घात कितना होता है। शून्य बहुपद शून्य को कहते हैं, शून्य गुने x के पावर कुछ भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। शून्य बराबर शून्य गुने x के पावर 8 भी लिख सकते हैं। तो कभी घात तो 5 आएगा, कभी घात 8 आएगा, एक मतलब घात कन्फर्म नहीं आएगा। कन्फर्म नहीं आएगा उससे क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। आंसर क्या होगा, सी। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है। त्रिघात बहुपद लिखा हुआ, अधिकतम घात क्या होगा, 3 लिखा, 3 में 3 होता है। अब कह रहा है निम्न का शून्यक निकालें। शून्यक निकालने का तरीका क्या है, मान लीजिए x + 2 का शून्यक निकालता तो इसको शून्य करते और x का मान निकाल लेते हुए इसका शून्यक होता है। x + 2 है तो यहाँ क्या आ जाता, -2, ये इसको शून्यक होता। देखिए कह रहा है 2x - 3 का शून्यक बतावे, तो क्या करेंगे सोल्व में, 2x - 3 का मान कितना रखेंगे, 0, यानी 2x का मान -3 है तो ये बगल जाएगा तो +3 होगा। तो x का मान क्या होगा, x का मान जो होगा 3 बटा गुना में भागम जाएगा, ये हमारा शून्यक हो गया। दूसरा देखिए 5x + 15 का शून्यक पूछ रहा है। 5x + 15 शून्यक पूछ रहा है, शून्यक बराबर क्या करेंगे, 0, यानी 5x का मान कितना करेंगे, 5x का मान -15 प्लस का 15 है तो -15 जाएगा। तो x का मान कितना होगा, -15 बटा 5, -15 बटा 5 काटेंगे तो कितना होगा, -3। ये x का मान -3, शून्यक बराबर क्या हुआ, लिख सकते हैं अतः शून्यक बराबर -3। अगर -3 इसमें शून्यक अगर जो आया है उसमें रखिएगा तो पूरा 0 आ जाना चाहिए। देखिए मान लीजिए जांच करना है, 5x + 15 है तो 5 गुने कितना, -3 + 15 रखेंगे तो -15 + 15 0 आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर सही है, शून्यक निकाल रहे हैं। लिख दीजिए अंतिम में, इसमें भी लिख दीजिए अतः शून्यक बराबर 3/2। इसका भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। 2x - 3 है तो 2 × x का मान कितना लाएँ, 3/2 -3।
2 से 2 जाएगा 3 माइनस 3 0 आ गया, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। जांच करने का तरीका हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का शून्यक बतावे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, -4 का +4 होगा। एक्स बराबर क्या होगा, रूट होगा। जब भी रूट में जाता है तो प्लस माइनस ध्यान रखिएगा आता ही है। तो एक्स बराबर 4 का वर्गमूल तो 2 आता है, 2 के आगे प्लस माइनस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का मान +2 भी है, एक्स का मान -2 भी है। जितना पावर होता है उतना शून्यक होता है। पावर 2 है तो शून्यक भी कितना होगा हमारा, 2 होगा। अतः यानी एक्स का मान कौन कौन आ गए, एक्स का मान एक +2 है, एक कितना है -2। अतः शून्यक बराबर +2 और -2 दोनों आंसर हो गया इसका। देखिए अगर कोई जांच करना है तो +2 भी रख के देखिए। तो एक्स का स्क्वायर मान लीजिए -4 है, तो +2 एक बार रखिए, 2 का स्क्वायर -4, 4 - 4 कितना आ गया, 0 आ गया। यानी +2 तो जांच हो गया। -2 को भी जांच कर सकते हैं, यानी -2 का स्क्वायर और -4। माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 -4 0, यानी शून्यक +2 -2 दोनों होगा। जो भी शून्यक होगा उसे बहुपद को शून्य करते हैं। अब देखिए अगला कह रहा है 2x स्क्वायर -12 बराबर 0। इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो 2x स्क्वायर -12 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। और 2x स्क्वायर -12 है तो ये बल क्या जाएगा, प्लस का 12 जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा, ये 2 गुना में तो 2 क्या जाएगा, भागा में, यानी कितना होगा, 6। उसके बाद एक्स का मान कितना जाएगा, रूट में जाएगा, रूट 6। लेकिन रूट जब जाएगा तब प्लस माइनस होगा, यानी एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान एक बार प्लस रूट 6 होगा, एक बार माइनस का रूट 6 होगा। अतः शून्यक का मान कितना होगा, शून्यक बराबर जो होगा, शून्यक बराबर दोनों आंसर होगा, एक रूट 6 भी, एक माइनस रूट 6 भी, ये दोनों हमारा आंसर हुआ। अगला देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर -3 का शून्यक बतावें। तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर -3 है तो ये बगल क्या आ जाएगा, +3। एक्स का मान क्या आएगा, √3। जब भी रूट ओवर जाएगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा, यानी एक्स का मान कितना हुआ, एक प्लस का √3, एक माइनस। प्लस का नहीं भी लिखते हैं तो भी प्लस रहता है। अतः इसका शून्यक पूछेगा कितना आया, शून्यक बराबर कितना आया, √3 और -√3, ये हमारा आंसर हुआ। अगला देखिए क्या रहा है 4x स्क्वायर -6x का शून्यक बतावें। अब एक बात अच्छे समझ लीजिए, सबको इस बगल लेफ्ट को राइट ले जाने में दिक्कत। जैसे मान लीजिए इसको बनाते हैं 4x स्क्वायर माइनस का 6x है तो प्लस 6x बराबर 0। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर को x गुना x लिख सकते हैं। तो 6 इंटू x से x कितना काट देगा, x बराबर क्या आएगा, 6/1, 4 गुना में 4, 3/2। दिक्कत क्या हुआ, इसका शून्य के का है, पावर 2 है तो हमारा शून्य कितना है, 2 आना चाहिए, इसलिए इसमें गलती है। गलती क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड कर दिए। अब हमारा शून्य कितना है, 1 आया, जबकि आना कितना चाहिए, 2 शून्य का आना चाहिए। तो ये प्रोसेस गलत है। सही इसका प्रोसेस क्या होगा ये समझिए, क्योंकि जब देखिएगा जितना पावर है उतना ही हमारा शून्य का आना चाहिए। तो इसमें जब आपको कॉमन जना रहा है तो उसमें पहले कॉमन ले लीजिए। कॉमन कितना जना रहा है, 4 और 6 में कितना से भागा लग जाएगा, 2 से भागा लग जाएगा। तो 2 हमारा कॉमन हुआ। दोनों में क्या है, x है, तो x कॉमन हो गया। तो 4 में 2 से भागा देंगे 2, एक्स स्क्वायर में 1 से भागा देंगे, पावर 2 है, पावर 1 निकल जाएगा, पावर 1 बचेगा। माइनस 6 में 2 से भागा देंगे कितना, 3 होगा, और x तो निकल ही गया तो 0। अब कि क्या होगा, बाहर के बदल भी 0। मान लीजिए 0 गुना 5 करेंगे तो भी 0 होगा, या 5 गुना 0 करेंगे तो भी 0 होगा। यानी 0 होने के लिए या तो आगे वाला 0 हो जाए या पाछे वाला 0 हो जाए, यानी दोनों 0 होगा तो 0 हो जाएगा। यानी एक बार 2x बराबर 0, बाहर वाला 0 करेंगे, एक बार 2x - 3 बराबर 0 करेंगे। तो x का मान कितना होगा, 0/2। इसका मतलब क्या हुआ, 0 हुआ। और यहाँ 2x बराबर कितना होगा, -3 है तो +3 आएगा। और x का मान कितना होगा, x का मान जो होगा 3/2 आएगा। अब देखिए हमारा मान 2 आ गया, x बराबर 0 भी आ गया, x का मान +3/2 भी आ गया। अतः शून्यक बराबर जो लिखेंगे, शून्यक बराबर 0 तथा 3/2 लिखेंगे, ये आंसर हुआ। अगला देखिए, अगला जो है 6x स्क्वायर -3x,
6x² माइनस 3x का शून्यक पूछ रहा है, इसको क्या करेंगे 0 करेंगे। पहले क्या बोले, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, प्लस को माइनस बनाएंगे, दिक्कत होगा क्योंकि एक ही शून्यक आएगा, तो इसलिए क्या करेंगे दूसरा कॉमन अगर लेवाता है तो ले लीजिए। 6 और 3 में कॉमन कितना है, 3 से भागा दोनों में लग जाएगा, x दोनों से निकल जाएगा, तो हमारा कितना इसमें बचेगा, 6 में 3 से भागा देंगे 2 बचेगा, x² में x निकाल देंगे, x बचेगा, माइनस 3x में 3x निकाल देंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा, बराबर क्या होगा 0। अब समझे 3x बराबर क्या होगा 0, बाहर बोला 0 हो गया, तो x बराबर क्या होगा 0/3, यानी x बराबर क्या होगा, x बराबर 0 होगा। अब देखिए 2x माइनस 1 बराबर क्या होगा 0, तो 2x बराबर क्या होगा 1, x का मान क्या होगा, x का मान 1/2 होगा। हमारा शून्यक 2 आ गया, पावर 2 था 2 आ गया, 0 आ गया, 1/2 आ गया, हमारा शून्यक दोनों आ गया, दोनों आंसर आता। शून्यक बराबर कितना हो गया 0 हो गया, और कितना 1/2 हो गया। आज का क्लास इतने रखते हैं, अगला क्लास में हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड और उससे शून्यक से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आज का जो होमवर्क क्वेश्चन रहा, ये होमवर्क क्वेश्चन है कि निम्न ग्राफ का शून्यक बताओ, ग्राफ का शून्यक बता दिए, और इसका क्या बताना है, निम्न का शून्यक ये बहुपद का भी शून्यक ट्राई करना है। दोनों का आंसर, इसका आंसर पहला का आंसर तो कमेंट में चाहिए और दूसरा का आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं 7004934449 नंबर को पहले सेव कीजिए, उसके बाद इस पर 10th स्टूडेंट लिखकर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आप उस ग्रुप पर जो भी होमवर्क मिलता है उसे सेंड कीजिएगा और संडे को इस पर टेस्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अच्छे से पढ़ें ताकि आपकी तरक्की हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।